कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस. A very happy rainy afternoon to you all. I hope this day finds you in the best of the spirits. I just want to make you few notes before we start. Tulip is no tobacco and no smoking zone. I would request you to kindly put your phones on silent mode. I would also like to make another request that please avoid taking photos and videos. The performances will be well captured and will be sent to you. So please avoid getting up on your places so that the person behind you don't get disturbed. Tulip stands strong since last 27 years. And we at Tulip believe that you, our parents, are our strongest pillars. And we are grateful for that. We have best of the facilities from laboratories to playgrounds. We are affiliated with 4 different boards, be it CBSE, ICSE, Cambridge or NIOS. I'm very happy to announce that we have been achieving 100% board results from last many years. I have been kindergarten head from last 6 years and I feel proud to share that we are growing in the sense that we learn new things every year and we keep updating our teachings so to make learnings easy for our children. We are growing in all the prospects. This year we'll be completing 76 years of independence and it shows we have come a long way since then. After all these years, we still cherish the momentous day when the great freedom fighters of our country won independence after years of struggle. अनेकता में एकता ही हमारी भारतीय होने की पहचान है. हमारे देश में सभी धर्म और जाति के लोग मिलकर रहते हैं और दूसरे देश के लोगों को भाव भर आवकार देते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव. अंग्रेजों को मेहमान बनाकर उनका शासन सहन करने के बाद भी हमारे देश की संस्कृति नहीं बदली और शायद इसीलिए हम वसुदेव कुटुंबकम की बात पर खरे उतरते हैं. आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं रिद्धि मैम और दर्शिनी मैम को बुलाना चाहूँगी और आपका आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाने की गुजारिश करूँगी. जैसे ही हमने बताया कि आज का दिन बहुत खास होने वाला है, पर भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, वो बताने के लिए हमें हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो आपको भारत के बारे में बातें बताएंगे. माइशा एंड कायरा श्रीधर फ्रॉम 2nd ICSE. रेडी? यस? ओके. हजारों साल पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था बिकॉज इंडियंस वर हार्ड वर्किंग और यहाँ अच्छी फसल होती थी और बहुत अच्छा ट्रेड होता था. भारत में बनी कई चीजें जैसे कि सिल्क, मसाले, हीरे जवेरात, गेहूं और कॉटन बहुत फेमस थी और मेड इन इंडिया की चीजें लोगों को बहुत पसंद आती थी. हाँ, और यह ट्रेड की वजह से भारत में बहुत धन एवं सोना आता था और उस समय भारत में कोई कमी नहीं थी. भारत पर हमेशा परदेशियों की नजर रहती थी. धीरे धीरे परदेशी आकर भारत पर शासन करने लगे और हमारी आजादी छीन ली गई. अब भारतवासी न ही तो ट्रेड कर पाते थे, न ही तो अपने हिसाब से फसल उगा पाते थे. It was like living in a big jail in our own house. और हजारों महिलाएं, पुरुषों और यहाँ तक के बच्चों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू किया. उनमें मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स शामिल थे.
they openly challenged Britishers to leave India. भारत छोड़ो. हम इस समय बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि तब भारत पर क्या बीती होगी और हमें आजादी कैसे मिली. Yes, true. This year we will complete 76 years of independence. तो चलो आज के दिन हम हमारे बहादुर फ्रीडम फाइटर्स को याद करते और आजादी मनाते हैं. थैंक यू. यस, वेरी वेल सेड. भारत एक सोने की चिड़िया थी. विदेशों की नज़र हमारे ऊपर हमेशा गड़ी रहती थी. हम सिर्फ भारत देश की बात करेंगे आज, और आज के दिन का शुभ आरंभ करते हैं यह प्यारे गाने के साथ, जो है हम होंगे कामयाब बाय नर्सरी किड्स. वह स्वतंत्रता के सबसे बड़े नेता थे और उनको नेताजी की उपाधि भी मिली थी. आप सभी जान ही गए थे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. वेलकम अवर लिटिल सुभाष चंद्र बोस, सुमेर सिंह. Hello everyone, my name is Someshri Rathore. I am studying in nursery mini. मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ. आप मुझे बंगाल के शेर के भी नाम से है. मैं नेताजी भी जाना जाता हूँ. मैं भारत का स्वतंत्रता सेनानी हूँ. जय हिंद. वेल डन सुमेर, काफी जोश भरे हमारे छोटे से नेताजी. आजादी की लड़ाई में सिर्फ पुरुष ही नहीं परंतु औरतों ने भी अपनी कमान बांध ली थी. कई औरतों ने यह आजाद भारत का सपना देखा था. उसमें से ही एक थी बेगम हजरत महल. सुनते हैं उनकी कहानी फ्रॉम सानवी जोशी
nursery mini. Welcome our little Begum Hazrat Sanvi Joshi. Very excited. Everyone, my name is Sanvi Joshi. I study in nursery mini. अस्सलामुअलैकुम. मैं बेगम हजरत महल, मैं अवध तिरानी हूँ. जब अंग्रेजों ने सरहद मनाने के नाम पर मंदिर और मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया और बंदूक की गोलियां चलाने लगे, तब मैंने अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया. जब भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की, तब मैंने अपना शहर दिया था. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद. Parents, again I would like to know, I would like to hear you from your end. अगर हमारे बीच में कोई दादाजी, नाना जी है जो हमें कुछ बता सके उनके समय के बारे में कि वो कैसे आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेट करते थे. Anybody? Freedom of speech, freedom of express in any language, speaking Gujarati, Hindi, Marathi, English. But please share for our kids, share for us so that we can know. મારું નામ રશ્મિકાંત પંડ્યા છે અને મારા ફાધર પોતે ફ્રીડમ ફાઇટર હતા. તેમનું નામ અંબાલા રનવાણીદાસ પંડ્યા હતું. તેમણે 1942 અને 47માં આઝાદી ચળવળમાં ભાગ લીધો હતો. બારડોળ એમણે જે મને મારા ફાધરે મને જે વાત કરી હતી, એમણે જ્યારે 12-14 વર્ષના હતા ત્યારે એમણે બારડોળ આ રીતે એમને પોતાના એક જનૂન હતું. જ્યારે યંગ હતા ત્યારે એમણે જ્યારે એમને સજા થઈ તો બારડોલીમાં એમને પહેલાં જેલમાં રાખ્યા હતા અને ત્યાંથી એમને એક ટ્રેનમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અહીંયા સાબરમતી જેલમાં. અને સાબરમતી જેલમાં બી એમણે લગભગ 3-4 વર્ષ સુધી સજા રાખી. મને તો એ બાબતમાં જ્યારે એમણે કીધું ત્યારે મને ખબર પડી, પણ એમણે અત્યાર સુધી એમની ટ્રેનની જે ટિકિટ હોય એ સાચવી રાખી હતી અને એના બેઝ ઉપર એમને ફ્રીડમ ફાઇટરનું એક તામ્રપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને એમણે જે મને વાત કરી હતી કે મારા જીવનમાં મેં શું સ્ટ્રગલ કરેલી છે, તો એમણે વિનોદ કિનારીવાલા જે અત્યારે ગુજરાત કોલેજમાં એક સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું હતું, તો એમણે મને વાત કરી હતી કે એ વખતે અમે આમાં ભાગ લીધો હતો અને પાછળ એમને પોતે એક ઇન્જરી બી થઈ હતી, ગોળી વાગી હતી અને એમણે મને બતાવ્યું હતું. પણ લકીલી એમણે એ બાબતમાં જીવી ગયા, એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવ્યો અને એમને ભારત સરકારે પણ એક તામ્રપત્ર આપ્યું હતું અને એમનું બહુ માન કર્યું હતું. જ્યારે અહીંયા 15મી ઓગસ્ટ હોય કે 26મી જાન્યુઆરી હોય ત્યારે એમને પોતાને ઇન્વાઇટ કરવામાં આવતા હતા અને એમણે મને સાથે લઈ જતા હતા કે અમને જીવનમાં શું તકલીફ પડી અને જે વીઆઈપી હોય, સીએમ હોય, એ લોકો એમનું બહુમાન કરતા હતા અને સાલ પણ ઉડાડતા હતા. એટલે મારા ફાધરની મેં જિંદગી જે જોઈ છે અને એમના પોતે ખાદી જ પહેરતા હતા પહેલેથી અને વ્હાઈટ ટોપી પહેરતા હતા અને જ્યાં સુધી અમને એમ લાગતું હતું ત્યાં સુધી અમને બી ખાદી પહેરાવતા હતા અને અમે ગાંધી આશ્રમમાં જ રહેતા હતા અને જે સુભાષ બ્રિજ છે એની આજુબાજુ. અને એમના જીવનમાંથી બહુ પ્રેરણા મળી છે અને એમણે અમને ડિસિપ્લિન શું છે, શું કઈ રીતે કોની જોડે કેટલું તમારે રહેવું, કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, તે બધું ઘણું બધું સંસ્કારો આપ્યા છે અને આજે અમે અમારા બાળકો પણ જે છે એ અમારે કીધું બધી રીતે સારી રીતે રહે છે અને અમે એન્જોય કરી રહ્યા છીએ. Can we have Bhagat Singh on the stage? Yes. So we will have one performance from Bhagat Singh. Welcome our little Bhagat Singh. Okay, we have Bhagat Singh without a get-up here. Good morning. My name is Nivitish.
What a lovely performance. शुरुआत थोड़ी सी हिचकिचाहट से, पर फिर today we are proud to be an Indian, to show the love to our country. Everyone, please welcome our little ones to perform a dance for you. Beta, are you all ready? Yes. Shall we start the music? Yes. Music. O Desh Mere. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, तोड़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। किसी को मत कहने दो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम औरत हो। अचानक से क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे बोल रहे हो? आप हमारा अगला परफॉर्मेंस देखोगे ना मैम, तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स वेलकम रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम नर्सरी बनी। रेडी बेटा? हाँ। यू कैन स्टार्ट बेटा। Good morning, everyone. My name is Raju Gohar. I am studying in nursery Bani. मैं झांसी की रानी और इस धरती माँ की बेटी हूँ, रानी लक्ष्मीबाई। मेरा होते हुए कोई भी फिरंगी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय, मुझे इसके लिए अपना जान देना देनी
What a power back performance. We always remember our country and its culture. हम जहाँ भी जाते हैं भारत के ही गुण गाते हैं. वतन मेरे आबाद रहे तो वतन मेरे आबाद रहे तो वतन मेरे आबाद रहे मैं जा रहा हूँ जहाँ में याद रहे तो मैं जा रहा हूँ जहाँ में याद रहे तो वतन मेरे तू ही मंजिल पहचान तुझी से ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से और तू साथी मेरी बुनियाद है तू मदारी मेरी बुनियाद है मेरे वतन तुझ पे कोई गम किया जरान नहीं दो तुझ पे कोई गम किया जरान नहीं दो कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तो कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तो ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जा रहा हूँ जहाँ में याद रहे तो ऐ वतन मेरे वतन वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन देश प्रदेश का खून न खोले वो खून नहीं वो पानी है जो दिल से काम ना आए वो बेकार जवानी है गुड मॉर्निंग एवरीवन माय नेम इज Romatasdit Bora. I'm studying in Kevin Bunny. Today I'm presenting as myself as Azal from the Rashtriya Azal. Azal means defeat. I like to live my life freely. I'm chanting Gandhiji's non-cooperation movement as Britishers. जब मैं 15 साल का था तब 21 में मुझे जज के सामने पेश किया. जज ने मेरा नाम पूछा. तभी मैंने कहा मेरा नाम आजाद है. फिर मिले पिता का नाम स्वतंत्रता है. तब से मेरा नाम आजाद पड़ा. दुश्मन की गोलों का हम सामना करेंगे. आजाद है हम आजाद ही लेंगे. भारत माता की जय. Thank you everyone. Wonderful, wonderful, Mohammed. Very well expressed. Bharat Mata ki. Yes, shall we start the music? Okay. Thank you.
डन। इन बच्चों ने मेरी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है मैम, एंड आई एम गेटिंग मोर ईगर टू नो अबाउट फ्रीडम फाइटर. सो अवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज फ्रॉम K1 रुशांक चौहान एज बाल गंगाधर तिलक. रुशांक, are you ready बेटा? Okay, start. My name is Rusang from K1 Mini. I was the first leader in independence movement. I gave the idea of Swaraj. स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लिखकर रहूंगा. Thank you. आपको पता है, सिर्फ भारत के ही नहीं परंतु विदेश में रहते हुए भी कुछ क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए कई कठोर प्रयास किए थे. ऐसी ही एक क्रांतिकारी थी जिन्होंने कभी हार न मानने वाली मैडम बीकाजी कामा. उनके बारे में सुनते हैं. चलो आती है फ्रॉम K1 बनी से माहिरा. Good morning, everyone. My name is Mahira. I study in K1 Bunny. Today I am representing myself as Mother of Revolution. Hosts the Indian flag on foreign land, Ma'am Bikaji Kama. I always tell people that आगे बढ़ो, हम भारत के लिए है, अब भारत भारतीयों के लिए है. वंदे मातरम, वंदे मातरम. जानते हैं हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन थे? हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे मंगल पांडे. एंड वी हैव वैदिक मांडलिया फ्रॉम K1 बनी एज मंगल पांडे. Good morning, everyone. My name is Vaidik Mandalya. I am studying K1 Bunny. I am first freedom fighter of India. I also known as the hero of the first war of independence. मैंने सबको एहसास दिलाया कि हम चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. I am मंगल पांडे. मैंने अपने ही बटालियन के खिलाफ बगावत कर दिया था क्योंकि मैंने मूसा का फिरंगी को मूसा कारतूस खोलने के लिए बना कर दिया. पकड़ से गाय और सूर की मांस बना था, इसलिए मैंने उसको मूसा खोलने के लिए बना कर दिया. इसी वजह से मुझे गिरफ्तार कर और मुझे फांसी दी गई. इसी दिन से भारत में आजादी की लड़ाई शुरू हुई. देश सलामत तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. भारत माता की जय. थैंक यू. What a lovely performance. अनेकता में एकता, समृद्ध इतिहास, अतुल्य भोजन, त्योहार, उत्सव, विरासत, स्थल, पारंपरिक कपड़े, आधुनिक शहर, टेक्नोलॉजी and very kind people. It is only in India. It happens only in India. So welcome our K1 kid for the kid dance. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, वो माथे पे बिंदिया.
जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और मशकों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। What a cutest performance. दर्शनी मैम, आपको पता है, I have seen one interview. I think it was Sudha Murthy ji. She said that every 150 kilometers, taste of India changes. मतलब जो हम यहाँ पर दाल राइस खाते हैं, उसका टेस्ट सूरत में कुछ और होगा, उसका टेस्ट राजकोट में कुछ और होगा. So like every 150 kilometers हमारा food taste change होता है. Maybe the dishes are same, but taste is different. And still we all are united. समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, ऐसे कैसे रुके? हमारा लास्ट परफॉर्मेंस बाकी है। मेरा कहने का मतलब है कि उस परफॉर्मेंस से पहले हमारी कायरा एंड मायशा ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं। Okay, so let's welcome them on the stage again and let's see what they want to say. आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते कई क्रांतिकारी सेनानियों को जेल भेजा गया। कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और शहीद हो गए। हाँ, तब जाकर मिला है हमें यह आजाद हिंदुस्तान। परंतु
कायरा, हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? अरे माइशा, जब हम विदेशी चीजें इस्तेमाल करना बंद करेंगे और स्वदेशी चीजें का ही इस्तेमाल करेंगे, तब जाके बनेगा फिर से सोने की चिड़िया हमारा भारत। अरे हाँ, मुझे याद आया। पता है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्माण को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। हाँ, और क्या तुम्हें पता है, इसके साथ ही मोदी जी ने स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया, जिससे हमारी सांस्कृतिक और परंपरागत हस्तकला की पहचान पूरे दुनिया में हो। We should not promote mass production, but we should promote production by the mass. Be Indian, by Indian, by the Indians. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, जो गुलसिता हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। A very important message for us. Be Indian. Our trustee sir is here. I would like to ask sir if he wants to share. कोई आप वाक्य हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं सर, सभी पेरेंट्स के साथ, प्लीज सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप हमारे तुलिप के परिवार हो, हमारे बच्चे हमारी परिवार के मेंबर है, उसको हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बच्चे को लाइफ कैसे बनानी है, कि बच्चे को जो चाहिए वो मदर देती है और टीचर्स देती है। संस्कार, आदर्श जो चाहिए, यही उम्र है कि छोटे बच्चे को जो मिलता है वो पूरी लाइफ टाइम तक वो मेमोरी रहता है, और यही लोग लाइफ बनाते हैं। इसमें से बच्चा आगे पीछे हो जाता है तो बच्चा कभी भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं तुलिप को आज 27 ईयर्स हुआ, 27 साल हो गया है। हमने नर्सरी से लेके 12 तक, सबसे प्राउड वो है कि हमारे पास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, CBSE, ICC, NIOS और अमेरिकन एडेक्स बोर्ड भी है। एक ही स्टेट बोर्ड था, वो भी हमने लैब कर दिया था। लेकिन 27 साल की हमारी जर्नी में तुलिप की, एक भी बच्चा हमारा 10 और 12 में करीब 450 बच्चे हमारे बैठते हैं, 10 और 12 मिला के। आज तक 27 साल में एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। यही हमारी क्वालिटी और यही हमारी कमिटमेंट है। मैं आपको इतना कमिटमेंट इसलिए बोलता हूँ, ये बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज ये बच्चा 10 साल पढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ तुलिप से कि 90% से 1% कम बच्चा नहीं आएगा। अब नहीं, और 95 या 90 से आप ही बच्चों। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि लास्ट 15 साल से हमारा तुलिप के अंदर जो भी अभी टॉपर जो 99.4, 99.8 ऐसे जो बच्चे निकलते हैं, जब न्यूज़पेपर में पहला नाम आता है कि तुलिप के बच्चे पेपरेंस में आए, इतना हमारा 12-15 साल से प्राउड है और हमारे अच्छे रिजल्ट आते हैं। और हम कोई भी क्वालिटी के एजुकेशन के बारे में कोई भी हम बार्गेनिंग करना चाहते हैं, वो जो बच्चे को चाहिए वो हम 100% देते हैं और आपकी सजेशन भी हम लेते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल ने, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया हम बोले वही, हम रूल से वही कायदे से हम बिलीव नहीं करते। हम आपके पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर हो। आपका भी जो हमारा कैलेंडर आपको दिया हुआ है, इसमें मेरा नंबर फर्स्ट दिया है, आपको मालूम होगा कैलेंडर में। कभी कोई जगह चेयरमैन का ऐसा नंबर नहीं देता। मैं क्यों देता हूँ?
कि छोटी चीज़ों में भी मैं ध्यान रखता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन हो या एजुकेशन हो, जो भी कुछ है हम उसकी बात करके सॉर्ट आउट करते हैं कि जो हमारी कोई गलती होती है, कोई सजेशन होता है हमको मिलेगा। तो आज तुलिप 27 को वो लेवल पे पहुंची हुई है और इसकी वजह से हमने एक वर्ड बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हमारा फ्यूचर में भी बहुत, हमारा अभी यूएस में भी हमारा फॉरेन एजुकेशन का काम है, कनाडा में भी हमारा अभी सेंट्रल बोर्ड की परमिशन को कनाडा सरकार ने दी हुई सीबीएसई की, वो भी आने वाले टाइम में हम कनाडा भी एक सेटअप करने वाले हैं। और जो बच्चे को हमारे इधर के बच्चे को बढ़ के जिसको बाहर जाना है स्टडी करने के लिए, हायर एजुकेशन हमारा 10-12 के बाद कोई भी कंट्री में जाना है, जैसे यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यूरोप की कोई कंट्री में, हम उसकी एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा हम सब कुछ करवाते हैं। हर साल मेरे 50 बच्चे तुलिप से बाहर बच्चे मिनिमम बच्चे जाते हैं और वहाँ भी नाम रोशन करते हैं। क्वालिटी है हमारा बच्चा। मैं आपको एक छोटी बात बोलता हूँ कि आप 100 बच्चे रख लो, हमारे तुलिप के 2 बच्चे अलग ही दिखाएंगे, इसमें हमको प्राउड है और वो आना ही चाहिए। और सबसे हमारा पॉलिसी एक मैटर वो भी है कि हम पेरेंट्स को जब हम एडमिशन भी देते हैं तो हम कोई पर्टिकुलर कोई कास्ट और लेवल पे नहीं जाते हैं, मानवता पहले देखते हैं और ना लोअर या नॉट हायर। हमारे सर्विस पीपल, हम प्रिफर टू सर्विस पीपल, ट्रांसफरेबल पेरेंट्स, उसको हम प्रिफर पहले देते हैं। क्यों कि बाहर वाले अच्छी स्कूल, अहमदाबाद में अच्छी स्कूल बहुत कम है, तो हम उसको प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं कि भी वो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका वो एजुकेशन वो लेवल का मिलना चाहिए। तो वो लेवल पे हम सिस्टम से हमारा बिलीव करते हैं और अनइवन पॉलिसी नहीं है, इस सिस्टम से हम काम करते हैं। तो आपके कोई सजेशन है, आपका कोई हो तो हमको बताना, तो नाउ इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्कुल। और आपका साथ और सपोर्ट मिलते रहे। और आज ये अपना नरेंद्र मोदी जी ने बोला हुआ है कि मेरी मिट्टी मेरा देश, तो मैंने बोला हमने एडवांस प्रोग्राम कर दिया, मेरे को एडवांस करो। और इस साल हमारा स्कूल का एनुअल प्रोग्राम भी होने वाला है, स्पोर्ट्स डे भी होने वाला है और नवरात्रि भी होने वाली है। क्योंकि 2 साल कोरोना में हमने इसलिए नहीं किया था कि कोरोना के टाइम में जो एजुकेशन लेवल जो थोड़ा हुआ था, तो हमने जो साल गया तो हमने सोचा कि पढ़ाई स्ट्रॉन्ग करा दो, 3 साल की पढ़ाई स्ट्रॉन्ग करा दो, फिर बच्चों को सब खिलाएंगे, सब कुछ एक्टिविटी कराएंगे। तो ये साल हमारा मल्टी जो भी आप बोले ऐसे हमारी एक्टिव, जैसे एजुकेशन ट्रिप भी हमारी होती रहती है और फील्ड ट्रिप है, प्लस ये हमारा जो एनुअल प्रोग्राम स्पोर्ट्स डे सब करने वाले हैं। और इसमें आपको भी साथ और सपोर्ट देना है और हम आपके साथ होगा तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के काम कर पाएंगे। मेरी पर्सनल मेरी बात बोलूँ कि मेरे फादर रिटायर आर्मी मेजर थे और उसके बाद प्रोफेसर थे और मेरी फादर की इच्छा थी, इसलिए मैंने स्कूल का डेवलपमेंट 96 में किया था। और ये स्कूल छोटी एक सिंगल प्लॉट था, 50 बच्चे में से आज हमारे पास 20,000 प्लॉट है, 3 बिल्डिंग है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे साथ जोड़ा है वो हमारी मेहनत और हमारे फादर की यादगिरी में किया हुआ है। और मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियर होने के बाद भी मेरा काफ़ी प्रॉपर्टी का अदर मेरे रिसोर्ट मेरे और काफ़ी बिजनेस है। और मेरा यही है कि मेरा मंदिर यही है, मुझे कोई मंदिर वो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे में भगवान दिखाई देते हैं। और हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि छोटे बच्चे में जो आप भगवान दिखाई वही और बाकी जो आपके जो मैं आपको आज हमने प्रोग्राम में भूमिका को मैंने बोला कि फादर मत हो कि नहीं, दादा दादी को भी बुलाओ, क्योंकि दादा दादी वो उसकी मूडी नहीं बोलते हैं ना, इंटरेस्ट है उसका, वो इंटरेस्ट बच्चे को देखते हैं कि देखो मेरा पोता कैसा है। तो अभी हमने जो भी प्रोग्राम करते हैं तो बोले कि दादा दादी को भी बुलाओ, तुम्हारे पड़ोसी को बुलाओ, तुम्हारे फ्रेंड को बुलाओ, तो आपको एक अच्छा फील होता है और बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है। ये बच्चे को अभी जो कर रहे हैं आने वाले, आपको क्या लग रहा है कोई भी स्पीच हो कोई भी टॉपिक पे हो स्टेज फीवर है ही नहीं, तो ये बच्चों में आ जाएगा ना, पढ़ाई आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेकिन उसको जो नॉलेज और कॉन्फिडेंस ये जो लेवल है ना,
अभी बड़ी कंपनियों में, कॉर्पोरेट में, डिपार्टमेंट में, जॉब में वही देखते हैं, तुम्हारा 99-98% नहीं देखते। लेकिन मेरा आपको एक ही बात करना है, कोई स्पोर्ट्स में आगे है, कोई कल्चर एक्टिविटी में, आपको बच्चे को वही देखना है कि किसी के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है कि मेरा ये बच्चा 98 आया, मेरा बच्चे को 75, वो मत करो। आपका बच्चा स्पोर्ट्स में आगे, कल्चर में आगे, वो है वो, क्योंकि हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो हम पीछे की बेंच वाले थे, तो हम मेरे फादर जो बोलते थे भी या, तो मेरा जो छोटा सन था वो वर्ल्ड चैंपियन था स्केटिंग में, इंडिया का 3rd रैंक 2nd रैंक था। तो मेरा बच्चा मुझे बोलता है पापा पढ़ाई करूँ कि स्पोर्ट्स खेलूं, तो मैंने बोला वो कंफ्यूजन में आ जाता है, बेटा दो तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई जगह कम मार्क है तो आप बच्चे को कभी डांटना नहीं है, ना किसी के साथ कंपेयर करना। ये मेरे आज की दिन की मेरी एडवाइस है। हर बच्चे में क्वालिटी है और हर बच्चा आपको देखना कि आज बच्चा पढ़ के जाएगा, आने वाले टाइम का आपका और दादाजी का नाम रोशन करेगा। वो मुझे प्राउड है, क्योंकि मेरे 27 की जर्नी में मेरे बच्चे पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल में है। तो मुझे मालूम है कि हमारा बच्चे क्या बनेंगे, वो आने वाली पीढ़ी, अब आने वाले देश के लिए पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। आज हमको प्राउड वही है कि देश जो बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो अपना देश स्ट्रॉन्ग बनेगा। आज क्यों बच्चे बात, आज मेरा भूमिका है, इस NRI जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तेजस ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, और मैंने को बच्चे को पढ़ाने के लिए इंडिया लेके आए। क्यों? ये अभी कायरा थी, ये मेरी पोती हमारी भूमिका की है। क्यों कि एजुकेशन जो मैं आपको नर्सरी टू अप टू 12th स्टैंडर्ड पूरी वर्ल्ड में घुमा हूँ, तो एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है इंडिया का स्ट्रॉन्ग है। हायर एजुकेशन बाहर पढ़ना जाना है तो वहाँ का थोड़ा एजुकेशन थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो मैं आपका ये बच्चा पढ़ाई करके कोई भी वर्ल्ड की कंट्री में चले जाएगा, वहाँ बच्चे प्राउड, वहाँ स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि अपना लेवल इतना अच्छा है। आप किसी के साथ एजुकेशन में भी मत कंपेयर करो, अपना एजुकेशन नंबर 1 ही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, यस सर, हमारा सबसे अप्रोचेबल मैनेजमेंट है। मिसेस राव, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस अबाउट टुडेज प्रोग्राम अबाउट इंडिपेंडेंस डे। સૌથી પહેલાં તો હું યોગેશભાઈનો આભાર માનીશ કે એમને મને અહીંયા ઇન્વાઇટ કરી અને આ 60 વર્ષ પહેલાંની એક મેમરી તાજી કરાવડાવી। અને એક કહેવત છે કે એક શિક્ષક 100 માતાની એટલે એક શિક્ષક 100 માતાની ગરજ સારે છે, એવી એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે। અહીંયા આવીને જોયા પછી જે છોકરાઓનો કોન્ફિડન્સ જોયો તો અહીંયા ક્યાંય કોઈ જાતની કચાશ નથી રહી જતી એવું મને લાગ્યું। અને મારા બંને કિડ્સ મારા ગ્રાન્ડ સન્સ બંને અહીંયા છે, એટલે રિયલી આઈ ફીલ કે માય બંને ગ્રાન્ડ સન સેફ હેન્ડમાં છે। એ સેફ હેન્ડ એટલે કે પ્રોપર જગ્યાએ છે। તો અને જે એમને કહ્યું, એટલે હું પણ વર્ષોથી અમે બિઝનેસ કરું છું રાવ કન્સલ્ટન્ટનો, પણ મારો નંબર આપતા હું ડરું છું, કેમ કે હજારો ક્લાયન્ટ્સ હોય એટલે તરત જ ફોન કરે કે કરે। પણ જેમ યોગેશભાઈએ કહ્યું કે એની ઉપર એમનો પહેલો નંબર છે, કે તો આ એક બહુ જ એ વાત છે કે એ દરેકે દરેક પેરેન્ટ્સ જેને નાનામાં નાની કમ્પ્લેન હોય તો પણ એ એમની સામે જઈ શકે, સજેશન આપી શકે અને એક ફેમિલીની રીતે એ પ્રોગ્રેસ કરી શકે, એવું કંઈક મને અહીંયા આખું વાતાવરણ જોવા મળ્યું। થેન્ક યુ યોગેશભાઈ, અને થેન્ક યુ ઓલ શિક્ષક એટલે ટીચર્સ અને કિડ્સોએ તો ખરેખર સારું પરફોર્મ કર્યું છે, એટલે અને થેન્ક યુ ઓલ। થેન્ક યુ સો મચ મેમ। મેમનો પરિચય એમના બંને સન જીજીમાં હતા અને અમારી સ્કૂલ જોયા અને એમને અમારી સિસ્ટમને બધું જોયું, તો એમના બંને બચ્ચા અમારા કેમ્બ્રિજમાં સ્ટડી કરે છે અને અમે કેમ્બ્રિજમાં બી ઇન્ડિયાની ટોપ સ્કૂલમાં રિઝલ્ટને ક્વોલિટી મેં અત્યાર નંબર ગણાય છે અને મેં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્ક અને ટ્યુશન આપીએ છીએ। અને બીજું અમારું રાવ કન્સલ્ટન્સી એમની જે એજ્યુકેશન જે સિસ્ટમ જે ફોરેન જોબ હોય
તે એનું અમારું સાથે ટાઈઅપ છે. એટલે કોઈ બી હું તમને પેરેન્ટ્સને કહેવા માંગુ છું કે તમારે કોઈ બી બચ્ચાને મોકલવું હોય કોઈના ફેમિલીમાં કે આપણે કોઈ આજુબાજુ સર્કલમાં, એમનું અમે બધા સાથે કામ કરીએ છીએ, પણ એમનું ગુજરાતમાં નંબર 1 નંબરનું કામ છે. એમની પોતાની કોર્પોરેટ ઓફિસ છે અને તમને સાચી એડવાઇસ આપવાની, સાચો તમને બીજા જે કોલેજોના બોગસ એડમિશન થાય એ ટાઈપનું વર્ક નથી કરતા. બહુ પરફેક્ટ કામ કરે છે. કાલ ફ્યુચરમાં તમારે કોઈ બી એમની હેલ્પ જોતી હોય તો અમને કહેશો, અમે તમને એમના થ્રુ તમને એજ્યુકેશન સ્ટડી, જેને PR થવું હોય તો PR, એ બધી ટાઈપનું કામ કરે છે. સિટીઝનશીપ કરવું તો સિટીઝનશીપ, એમની માસ્ટરી છે. કેવી રીતના ઇન્ડિયાથી તમારે કોઈને બહાર બી જવું હોય તો એની પરફેક્ટ એડવાઇસ અને કન્સલ્ટન્સી આપે છે. તો એમને બી લગતું કોઈ કામ હોય તો મને કહેજો, હું મેમને કહીને તમને પૂરેપૂરો સપોર્ટ આપીશું. અને એમનું કામકાજ નંબર 1 છે, કારણ કે અમારા 27 વર્ષના અનુભવ પછી અમે ઘણા લોકો જોડે કામ કરીએ છીએ, પણ બોલ્યા પછી એનું કમિટમેન્ટ નથી હોતું, વ્યવહાર બરોબર નથી હોતો. એ વસ્તુ એમનામાં કંપનીમાં છે અને એટલે જ એમનું આજે આટલા વર્ષોથી, કેટલા વર્ષ થયા, 22 વર્ષથી એમનું કામકાજ છે. એટલે કઈ બી કામ હતું કે ઓકે, થેન્ક યુ. અને આવ્યા બધા આનંદ થયો. અને આજે તમને બીજું બી કહ્યું, આપણી તુલિપ એજ્યુકેશનને આજે દિલ્હીમાં રાજનાથ અને આપણે સ્મૃતિ ઈરાની થ્રુ આપણે તુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલને બેસ્ટ એજ્યુકેશનનો એવોર્ડ સરકાર આપણને આપે છે. એવોર્ડ લેવા માટે હું આજે બપોરે જઈ રહ્યો છું. એટલે ઇઝ અ પ્રાઉડ ઓફ એ છે કે આપણે એમાં એકથી ઇન્ડિયાની સારી એજ્યુકેશન સ્કૂલમાં એજ્યુકેશનમાં આપણું નામ અને પ્રાઉડ છે. અને તમે અમારા ભાગીદાર છો અને અમારી સાથે બચ્ચા ભણે છે, એનું અમને બી પ્રાઉડ છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર.